हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, यानी कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण। जैसे थोड़ा सा पुराने टॉपिक पे आइए, हमने आपको बताया था कि हम लोग जानते हैं कि जो पोटेंशियल होता है किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए, फॉर ए पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल का फार्मूला होता है V = 1/4πε0 Q/R। जैसे ये आपका सोर्स चार्ज है और यहाँ से R डिस्टेंस पर इस पॉइंट पे पोटेंशियल। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि पोटेंशियल किसी लोकेशन का होता है। जैसे हमने एक टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाया, मान लीजिए हमें 10 जूल का वर्क करना पड़ा, यहाँ तक लाए। भाई फोर्स की डायरेक्शन तो इधर है ना, तो पास में ले जाने पर हमें वर्क करना पड़ेगा। इस पॉइंट तक लाए 20 जूल हुआ, इस पॉइंट तक लाए 30 जूल हुआ। तो यहाँ पर अगर हम चार्ज को रख रहे हैं तो उसमें कितनी एनर्जी आ गई? 10 जूल, 20 जूल, 30 जूल यहाँ। तो पोटेंशियल किसका है? लोकेशन का। और मतलब पोटेंशियल इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए लोकेशन, यानी पॉइंट का। और पोटेंशियल एनर्जी किसकी है? वो उस चार्ज पार्टिकल की है जो इस लोकेशन पे रखा गया है। आज हम लोग बात करेंगे, अपना फार्मूला तो यही है, आज हम लोग बात करेंगे कि जब कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो हम लोग कैसे पोटेंशियल निकालते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक कोई ऑब्जेक्ट है, यानी बॉडी है, इसका वॉल्यूम है, इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस है। अब किसी ने कहा यहाँ से R डिस्टेंस पर एक कोई पॉइंट है P, यहाँ पे आपको पोटेंशियल निकालना है। तो सीधा सा हम यहाँ पे क्या मानेंगे? एक छोटा सा वॉल्यूम में चार्ज कट करेंगे। कितना चार्ज? dq। अब इस dq के कारण यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा? देखिए पोटेंशियल, मान लीजिए ये डिस्टेंस है r, तो पोटेंशियल इस पॉइंट P पे dv = क्या हो जाएगा? 1/4πε0 को हम कांस्टेंट के लिख रहे हैं, k dq/dr। q के जगह में क्या हो गया है? छोटा सा dq। यानी ओवरऑल अगर आप इसको भी लिखते हैं तो 1/4πε0 dq/r। ये तो हो गया इस छोटे से चार्ज के कारण। पूरे वॉल्यूम के कारण, पूरे के कारण कितना हो जाएगा? v, आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए dv, ये इक्वल्स टू हो गया 1/4πε0 इंटीग्रेशन dq/r। तो इस मेथड से अब हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे। जैसे जो सबसे पहला टॉपिक है अपना, वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। आपको याद होगा, इसके लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था बिना गॉस थ्योरम के यूज किए हुए। वो अगर आपको याद हो, ये देखिए, ये हमने निकाला था। ये एक चार्ज रिंग है, x डिस्टेंस लिया था, x डिस्टेंस पे हमें निकालना था, और इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी ये आई थी। क्लियर? तो इसके लिए हमने क्या किया? सीधा सा देखिए, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। हमने किया क्या? ये रिंग लिया, ये हमने एक रिंग ली हुई है। अब
ये रिंग है, ठीक। यहां से सेंटर से x डिस्टेंस पर इस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल निकालना था। तो हमने क्या किया था, यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट dq कट किया था। मान लीजिए इस रिंग की रेडियस है r, तो यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी थी, स्मॉल r थी। तो इस dq के कारण, ध्यान दीजिएगा जरा, इस dq के कारण यहाँ पर पोटेंशियल, ये फार्मूला देखिए आप, पोटेंशियल क्या होगा, dv इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, इंटीग्रेशन dq अपॉन r। dq और ये डिस्टेंस है वहाँ से, इसके कारण यहाँ पे r डिस्टेंस ये है। क्लियर? बस कुछ नहीं करना आपको, इस r की वैल्यू रखना। तो देखिए यहाँ r, स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R और x के टर्म में क्या होगी, स्मॉल r इक्वल्स टू अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से रख दीजिए r के जगह में। तो v इक्वल्स टू हो गया, इंटीग्रेशन है ना, v इक्वल्स टू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन dq अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। समझ गए ना? अब क्योंकि ये वाली जो डिस्टेंस है ये तो बिल्कुल कांस्टेंट है, क्लियर, तो इसका इंटीग्रेशन होगा। तो यहाँ से v इक्वल्स टू आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्लियर, q dq का इंटीग्रेशन q अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये आपका पोटेंशियल हो गया, क्लियर। कहाँ पर, इस पॉइंट पे, किसके कारण, ये चार्ज रिंग के कारण। तो बहुत इजी है, इसमें बहुत इजी है, कुछ एक हम फार्मूले से भी कर देंगे बहुत इजी वे पे। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। अब इसी में आप कई कंडीशंस भी कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। जैसे जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, तो अगर आपको याद हो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये देखिए रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या निकली थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट qx अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। इसी में देखिए, फिर से देखिए दो कंडीशन। सबसे पहले तो मान लीजिए सेंटर पे निकालना है, तो एट x इक्वल्स टू 0 पे ये पॉइंट यहाँ ना हो के यहाँ हो गया, ये डिस्टेंस 0 हो गई। तो देखिए ये 0, तो v इक्वल्स टू आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। वही पॉइंट चार्ज के कारण हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब यहाँ आप देख सकते हैं ये ग्रेटर है कि ये बड़ा है, तो आप देखिए यहाँ ये डिस्टेंस ज़्यादा है तो ये कम है, ये डिस्टेंस कम है तो ये ज़्यादा है, यानी सेंटर पे पोटेंशियल जो है, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ रिंग इज मैक्सिमम। क्लियर? क्योंकि आप सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले हैं 0, तो पोटेंशियल क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब अगर आपको इसी में चेक करना है कि भाई आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ये निकाली थी, तो इस मेथड से भी इलेक्ट्रिक फील्ड यही आ रही है कि नहीं, तो सीधा हम लोगों के पास है फार्मूला क्या, E इक्वल्स टू माइनस dv/dx। याद करिए, यह भी लास्ट क्लास में हमने निकाला है। इसे हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें
ई निकालना है, ये आना चाहिए, हमें चेक भी हो जाए हमें कि ये सही है मेथड की नहीं। तो ये हम कर देंगे माइनस डी बाई डी एक्स, वी की वैल्यू पुटअप कर देंगे, ये वाली कौन सी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ। क्लियर? तो देखिए अब इसको डिफरेंशिएट, जो कांस्टेंट आगे बाहर ले लीजिए, तो माइनस क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया। ठीक, क्लियर? डी बाई डी एक्स ये ऊपर गया, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2। अब डिफरेंशियल का प्रोसेस तो आपको मालूम ही है, तो इक्वस टू हो जाएगा माइनस क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एन एक्स एन माइनस 1 वाला फार्मूला। तो डिफरेंशियल किया तो क्या आएगा, n -1/2, ठीक, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एन एक्स एन माइनस, भाई आप जानते हैं ना डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर n होता है एन एक्स एन माइनस 1, बस n माइनस 1, तो -1/2 -1 ये हो गया। और फिर इस कांस्टेंट का डिफरेंशियल, तो r का तो 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, ये आपका हो गया। अब इक्वस टू सॉल्व कर लीजिए, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, ठीक, प्लस ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू एक्स, ये -3/2 हो जाएगा, तो इसको नीचे लिख लिया जाए, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये आपके उस इलेक्ट्रिक फील्ड से मैच करता है। यानी आप इसका उल्टा भी कर सकते हो, जैसे मान लीजिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, तो आप निकाल लीजिए dV इक्वल्स टू माइनस ई इंटू डी एक्स, इंटीग्रेट, यहाँ से भी आपका पोटेंशियल निकल आएगा। तो पोटेंशियल निकालने के आपके पास कई सारे तरीके हैं। तो ये था आपका पहला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। अब इसके बाद हम लोग एक, जैसे उसमें याद होगा आपको गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में हमने किया था, चार्ज लॉन्ग थिन वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आया था। तो अब उसी कारण हम लोग पोटेंशियल भी निकाल लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हाँ, तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक है अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन वायर। याद हो आपको, हमने निकाला था ये विदाउट यूजिंग गॉस थ्योरम, चार्ज लॉन्ग थिन वायर। ये एक लॉन्ग वायर था, यहाँ से x डिस्टेंस पर इस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ये निकाला था, देखिए ध्यान से, E इक्वल्स टू λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट x। तो इसी को हम लोग बेस लेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ ई एक्स वेरिएबल है ना, ई, देखिए ये हमने क्या लिया हुआ है, एक लॉन्ग थिन वायर लिया है, इसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है, तो क्या होगी वो लैम्डा, और यहाँ से x डिस्टेंस पे, कितनी डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे, यहाँ पर एक पॉइंट है P, और हम निकाल चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कितनी, E इक्वल्स टू λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट x। यहाँ लैम्डा क्या है,
लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी है। बस, अब कुछ नहीं करना। अब आप सीधा लिखो वी नो, हमने निकाला हुआ है E इक्वस टू क्या, माइनस डी वी बाई डी एक्स। तो डी वी इक्वस टू क्या हो जाएगा, माइनस ई इंटू डी एक्स। बस आपको वैल्यू पुटअप कर देना है। तो इंटीग्रेशन डी वी इक्वस टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ई की वैल्यू रखिए लेमडा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स इंटू डी एक्स। तो v इक्वस टू हो गया, ध्यान दीजिएगा जरा, माइनस लेमडा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर ले लिया हमने, इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स। और 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन आप भी जानते हो लॉग एक्स होता है। तो v इक्वस टू हो जाएगा क्या, माइनस लेमडा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लॉग एक्स प्लस एक कांस्टेंट अगर आपको करना है। बाकी अगर आप कांस्टेंट को कोई पॉइंट ऐसा ले लीजिए जहाँ कांस्टेंट की वैल्यू 0 है, तो v इक्वस टू आपका मिल जाएगा माइनस लेमडा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग एक्स। ये पोटेंशियल हो जाएगा किसके कारण, किसी भी लाइन चार्ज के कारण। क्लियर। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, इन दिस केस द पोटेंशियल इज नॉट जीरो एट इन्फिनिटी। क्लियर। तो ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन वायर हो गया। मेन आपको इस फार्मूले को ध्यान रखना है। एक ये सिंपल, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है तो इसका यूज करिए, और अगर नहीं है तो सिंपल सा v इक्वस टू ई इंटू डिस्टेंस का यूज करिए। ठीक। हाँ, तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। गॉस थ्योरम का एक एप्लीकेशन था जिसके कारण हमने कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग दोनों सॉलिड स्फीयर में या स्फेरिकल शेल में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। ये देखिए, थिन स्फेरिकल सेल 3 जगह पे निकाले थे। आउटसाइड पे ये आया था, सरफेस पे ये फार्मूला था, और इनसाइड द स्फेरिकल सेल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 थी। क्यों, अंदर कोई चार्ज नहीं था। तो जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है तो उसके बेस पे हम लोग बहुत इजी वे पे पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो देखिए, ये आपका स्फेरिकल शेल है, इसका रेडियस है कैपिटल आर, पूरा का पूरा चार्ज सरफेस पे होता है। ठीक। तो 3 पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। पहला हमने कहाँ निकाला था, आउटसाइड में, यानी बाहर, यहाँ से r डिस्टेंस पे क्या निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान r स्क्वायर। दूसरा हमने निकाला था सरफेस पे, E इक्वस टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान r स्क्वायर, यहाँ पे सरफेस पे। और इनसाइड, तीसरा इनसाइड पे क्योंकि कोई भी चार्ज नहीं था इसलिए वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, 0। अब ऑन द बेसिस ऑफ दिस हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे। तो सबसे पहला हम लोग निकालेंगे फॉर ए पॉइंट आउटसाइड द शेल।
ये वाली कंडीशन, यानी R इज ग्रेटर देन R। तो भाई आपको तो सीधा सा मालूम है कि वी नो आउटसाइड के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होती है 1/4πε0 Q/r²। ठीक, क्लियर। अब आपके पास रिलेशन क्या है, dV इक्वल्स टू माइनस ई इंटू डी आर, इंटीग्रेशन। ई की वैल्यू यहाँ पुटअप करिए, तो V इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन 1/4πε0 Q/r² इंटू डी आर। और अगर आपको लिमिट लेनी है तो लिमिट पे आप जानते हैं पोटेंशियल का मतलब क्या है, इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक, इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में वर्क डन, तो लिमिट ले लीजिए इन्फिनिटी टू r। कांस्टेंट क्या है इसमें, Q/4πε0 माइनस साइन ये, और इंटीग्रेशन है इन्फिनिटी टू r 1/r² इंटू डी आर। ठीक, अब देखिए ध्यान से, V इक्वल्स टू माइनस Q/4πε0 और 1/r² का इंटीग्रेशन कितना होता है, -1/r। लिमिट ले लिया इन्फिनिटी टू r, एक बार इस r के जगह में ये r, एक बार इन्फिनिटी, तो V इक्वल्स टू माइनस Q/4πε0। ठीक, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, एक बार r रख दीजिए, -1/∞ और 1/∞ की वैल्यू 0, तो V इक्वल्स टू हो गया 1/4πε0 Q/r। ये हो गया पोटेंशियल। सेम वही जैसे पॉइंट चार्ज के लिए आया था, वही फार्मूला यहाँ आया। तो भाई अगर R बहुत बड़ा है तो ये स्फेरिकल सेल कैसे होगा, ऐसे पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। इसी में एट सरफेस भी आप निकाल सकते हैं, चाहे तो आप सेम प्रोसीजर को फॉलो करिए, स्मॉल r की जगह में कैपिटल R, या सीधा आप इसी में R इक्वल्स टू R रख दीजिए, तो ये फार्मूला हो जाएगा 1/4πε0, क्लियर है, Q/R। यहाँ आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि जैसे ये आपका स्फेरिकल सेल है, इसकी रेडियस है यार, पूरा चार्ज यहाँ पे है। हमने कहाँ बोला, यहाँ से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे निकालने का मतलब है एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को आप इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में, भाई वर्क तो हो रहा है ना, ये प्लस जो है, ये चार्ज जो है, ये इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज में फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो उसके अपोजिट हम इसको ले जा रहे हैं, तो वर्क कर रहे हैं ना, वही पोटेंशियल होता है। तो भैया यहाँ तक वर्क किया तो ये आउटसाइड के लिए हो गया। अब इसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हम सरफेस तक लाएंगे, तो इससे ज़्यादा ये हो गया यहाँ पे, अब और ज़्यादा वर्क करना पड़ा ना सरफेस तक लाने में। तो ध्यान रखना है आपको, पोटेंशियल का सीधा सा मतलब है वर्क डन से। तो ये आपका हो गया आउटसाइड और ये हो गया एट द सरफेस। अब जो सबसे मेन आपको ध्यान रखना है इनसाइड, तो इनसाइड निकालने के लिए अपने पास है मेथड, और भी हैं, लेकिन आगे सबसे पहले हम थ्योरेटिकल मेथड इसका देखेंगे थोड़ा सा, क्लियर। तो इसका तीसरा जो पार्ट है, फॉर ए पॉइंट इनसाइड द सेल, तो इसके लिए हम लोग एक थोड़ा सा बड़ा सा फिगर बना रहे हैं। ये आपका स्फेरिकल सेल है, ये सेंटर है, यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है,
इसकी रेडियस है r। अब ये बोल रहा है कि अभी देखिए हमने आउटसाइड निकाला, सरफेस पे निकाला, अब बोल रहा है यहाँ पर, यहाँ से r डिस्टेंस पर, स्मॉल r डिस्टेंस पर यहाँ पर एक पॉइंट है P, यहाँ पोटेंशियल आपको बताना है। तो भाई एक तो हम लोग सीधा सा जानते हैं कि इनसाइड चूंकि कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो। तो आगे कॉन्सेप्ट समझिए इसका। पोटेंशियल की डिफिनीशन क्या है, जिस भी पॉइंट पे हमें पोटेंशियल निकालना है, जैसे यहाँ निकालना है, तो एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हमने इन्फिनिटी में रखा हुआ है और इन्फिनिटी से हम इस पॉइंट तक लाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक लाने में जितना भी वर्क होगा वही पोटेंशियल होगा। तो देखिए, अब देखिए ये पॉइंट कहाँ है, अंदर, इनसाइड। तो व्हाट शुड बी द पोटेंशियल हियर। तो ध्यान रखिए, व्हाट इज अवर बेसिक डिफिनीशन ऑफ पोटेंशियल। वी ब्रिंग ए पॉइंट चार्ज फ्रॉम infinity, whatever work is to be done up to certain point, that is the potential of that point। अब देखिए हम इस चार्ज को क्लोजर 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 जैसे जैसे ले आ रहे हैं, वर्क इंक्रीज हो रहा, वर्क इंक्रीज हो रहा, वर्क इंक्रीज हो रहा, यानी पोटेंशियल भी इंक्रीज हो रहा। क्योंकि ये जो प्लस चार्ज हैं ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। तो अभी तो हमें देखो इन्फिनिटी से अभी हम ला रहे हैं, तो क्या हो रहा है, वर्क इंक्रीज हो रहा है ना, तो पोटेंशियल भी इंक्रीज हो रहा है। क्यों पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा, क्योंकि अपने पास फार्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, V प्रोपोर्शनल टू 1/R। R यहाँ से R कम हो रहा है, तो पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा। क्यों, बिकॉज R इज डिक्रीजिंग। और इसको लेके जा रहे हैं पास में और पास, वर्क बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा, क्योंकि R कम हो रहा। अब यहाँ से लेके यहाँ तक, सरफेस तक, पोटेंशियल कितना हो गया, मैक्सिमम। अब जब हम इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अंदर पुश करेंगे, तो अब बताइए अंदर पुश करने में हमें और वर्क करना पड़ेगा कि नहीं, देख लेते हैं हम। अंदर के लिए, यहां तक के लिए तो हमें मालूम है, यहां से यहां तक के लिए, सरफेस तक के लिए हमने वर्क किया। अब सरफेस से जब हम अंदर लेके जा रहे हैं तो देखिए वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, dW इक्वल्स टू F इंटू dr, डिस्टेंस मान लीजिए, तो F यानी QE इंटू dr। तो E अंदर, E क्या है, अंदर तो इनसाइड E जीरो है, तो वर्क डन क्या हो गया, जीरो। यानी देखिए यहाँ से अंदर जाने में, चाहे आप यहाँ सेंटर तक भले ही पहुँच जाइए, हमें कोई भी वर्क नहीं करना पड़ा। क्लियर। अब देखिए, ध्यान दीजिए, मान लीजिए इस चार्ज को यहाँ तक लाने में 10 जूल का वर्क किया, यहाँ 20 जूल, यहाँ 30 जूल, यहाँ 40 जूल, यहाँ 50, 60, 70, 80, 90, यहाँ तक लाने में हमने 100 जूल का वर्क किया। अब यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक तो कोई वर्क नहीं हुआ, यहाँ से यहाँ तक कोई वर्क नहीं हुआ, तो यहाँ, लेकिन अपनी डिफिनीशन क्या है, इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक, तो यहाँ से यहाँ तक आपने कितना वर्क किया, 100 जूल, और यहाँ से यहाँ तक जीरो। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक क्या वर्क हुआ, V इनसाइड, यानी आगे दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, यहाँ से यहाँ तक V सरफेस, और V सरफेस प्लस यहाँ से यहाँ तक जीरो। यानी इनसाइड वाला जो पोटेंशियल होगा वो वही होगा जो सरफेस पे है। यानी अंदर कहीं पर भी V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R ही पोटेंशियल होगा। इसको दूसरी तरह से भी आप कर सकते हैं, बहुत इजी वे पे। कैसे कि आप जानते हो भैया
कि इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो। तो भाई E इक्वस टू क्या फार्मूला है, माइनस dV/dr या dx, जो भी आप लेते हैं। तो जब E जीरो हो गया तो dV की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। यानी dV जीरो का मतलब चेंज इन पोटेंशियल जीरो, यानी पोटेंशियल, देखिए ध्यान से, चेंज इन पोटेंशियल जीरो है, यानी पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं हो रहा है, यानी पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट। और कांस्टेंट कितना, जितना सरफेस पे, चूंकि यहां से सरफेस तक लाने में तो हमने इतना वर्क किया ना, यानी पोटेंशियल इज कांस्टेंट एवरीवेयर। आप कहीं पर भी इनसाइड यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे आप लेना चाहोगे, चाहे सेंटर पे, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, कहीं पर भी, तो वो कांस्टेंट होगा। और वो इक्वल होगा किसके, टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट द सरफेस। यानी कहने का मतलब कि जैसे ये आपका स्फेरिकल सेल है, तो देखिए यहां से हम वेरिएशन इसका दिखाना चाह रहे हैं, यहां तक ये हमने ग्राफ ड्रा किया आर और पोटेंशियल का, ये आर जीरो है, यहाँ आर इक्वस टू आर ले लिया ये। तो देखिए आर जीरो पे पोटेंशियल मैक्सिमम, यहाँ पर भी उतना ही, यहाँ पर भी सेम 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 सेम, यानी सेंटर से लेके सरफेस तक बिल्कुल सेम। और उसकी वैल्यू कितनी, ये क्लियर। तो यहां से ये बिल्कुल कांस्टेंट गया आपका, ये सेंटर है, सेंटर से सरफेस तक। और जैसे ही आप सरफेस से आगे जाओगे, आप आगे गए तो V प्रोपोर्शनल टू 1/r आप निकाले हुए हो, तो ये इस तरह से ये चला जाएगा आपका। तो ये आपका एक वेरिएशन भी बन गया। तो इस तरह से इनसाइड, आउटसाइड और सरफेस पे आप पोटेंशियल निकाल सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट, पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर। अब याद रखिए सॉलिड स्फीयर का नॉन कंडक्टिंग, यानी ये एक सॉलिड स्फीयर है और इसमें चार्ज पूरे जगह, अंदर भी सरफेस पे भी, हर जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये सेंटर है, इसकी रेडियस ले लिया r। तो आपको याद ही होगा, तो इसमें कौन सी चार्ज डेंसिटी होती है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और फार्मूला चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। इसमें भी हमने तीनों तरह से, ये देखिए आउटसाइड में निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस पे निकाला था, और ये ध्यान रखिएगा इनसाइड, इसमें जीरो नहीं होते क्योंकि अंदर चार्ज भी प्रेजेंट होता है। तो रो r अपान 3 एप्सिलॉन नॉट हमने इनसाइड निकाला था। क्लियर। तो अब सीधा सा हमें भी यहाँ तीन तरह से निकालना होगा। पहला आउटसाइड, तो आउटसाइड के लिए तो सेम जो आपने स्फेरिकल शेल के लिए निकाला, सेम एज स्फेरिकल शेल। सरफेस के लिए वो भी बिल्कुल सेम होगा एज स्फेरिकल शेल। दोनों के लिए ये बिल्कुल सेम होगा। अब बात जब इनसाइड की है तो हम इनसाइड के लिए इसमें निकालने जा रहे हैं। ठीक, तो ये देखिए नेक्स्ट इनसाइड। इसके लिए हमने किया क्या, ध्यान दीजिएगा, फिगर आगे हम बना रहे हैं। ये एक नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, इसकी रेडियस है कैपिटल R, सेंटर है।
पूरे जगह चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, हर जगह चार्ज है। और हम लिख ही चुके हैं कि सरफेस चार्ज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है, Q/4/3 πr³। अब बोला गया कि आप यहाँ से R यहाँ पे इस पॉइंट पे स्मॉल r डिस्टेंस पर यहाँ पर आपको निकालना है पोटेंशियल। तो देखिए स्फेरिकल शेल में क्या हो रहा था, हम यहाँ से चार्ज को ला रहे थे, यहाँ तक वर्क मिल रहा था, लेकिन इसके बाद अंदर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं था तो वर्क नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ देखिए आप जितना ही अंदर ले जाएंगे, चार्ज है ना, प्रेजेंट तो है ना, तो हमें तो वर्क करना पड़ेगा। तो सीधा सा हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर कितनी होती है, हमने निकाला है ρr/3ε0। यानी यहाँ पर हमने एक पॉइंट लिया सरफेस पे, ये मान लीजिए सरफेस VS से रिप्रेजेंट कर दिए, और हमें इस पॉइंट पे निकालना है, इसको हम रिप्रेजेंट कर दिए V इनसाइड I से। क्लियर? तो यहाँ से यहाँ तक तो वर्क हमें मालूम है, अब यहाँ से यहाँ तक का वर्क हम निकाल लें। तो देखिए इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्या, VI माइनस VS। VI पे हमें निकालना है, V सरफेस का तो हमें मालूम है, ये इक्वल्स टू माइनस E इंटू dr। ये तो आप फार्मूला जानते हो पोटेंशियल डिफरेंस का। लिमिट ले लो, कहां से कहां तक ला रहे, यहां से यहां तक तो आपने ला लिया, वो VS हो गया। अब यहां से यहां तक ला रहे हो तो कैपिटल R से आप कहां ले जा रहे हो, स्मॉल r तक, ये स्मॉल r है, तो कैपिटल R टू स्मॉल r। यहाँ ध्यान रखना है आपको, आप चार्ज को यहाँ अंदर ले जा रहे हैं तो यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी, हर जगह चार्ज है। तो टेस्ट चार्ज को अंदर ले जाओगे तो आप वर्क करोगे तो यहाँ पे अलग पोटेंशियल, यहाँ अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग, हर जगह अलग 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 होगा। वही हम निकालना चाह रहे हैं। तो अब देखिए आप ध्यान से वैल्यू पुट अप कर दीजिए, VI माइनस VS इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा, R/r स्मॉल r ρ/3ε0 इंटू R, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला, इंटू dr। क्लियर? रो की वैल्यू आप रख सकते हैं, देखिए ध्यान से, आगे तो इसको सॉल्व कर लें थोड़ा सा। तो VI माइनस VS इक्वल्स टू, इसका इंटीग्रेशन करिए, माइनस ρ/3ε0 एक बार इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, R² /2 लिमिट R टू स्मॉल r। तो VI माइनस VS ρ/3ε0, एक बार R की जगह में R ही रखेंगे तो R² माइनस R²/2। साइन हटाना है, VI माइनस VS ρ/3ε0 R² माइनस R²/2, ये हो गया। आप रो की वैल्यू पुटअप कर दीजिए, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, VI इक्वल्स टू, VS को उधर ले जाएंगे क्योंकि सरफेस पे तो कितना पोटेंशियल हमें मालूम है, ठीक है। क्या रो की वैल्यू पुटअप करिए, Q/4/3 πr³ इंटू
3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2। 3 से 3 कैंसिल, ये सॉरी वी एस इधर आ जाएगा प्लस वी एस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, आर क्यूब, यहाँ क्या बचा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 प्लस वी एस सेंटर सरफेस पे पोटेंशियल क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। अब आप देखिए यहाँ पे क्या क्या आपको कॉमन मिल गया, v इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर कॉमन है, ठीक। क्या बचा देखिए, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर कॉमन ले लिया 1। अब इसका एलसीएम लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के लिख देते हैं कांस्टेंट, क्यू अपॉन आर, एलसीएम आ गया 2r स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर, आर स्क्वायर आर 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर, 2 को भी बाहर ले लीजिए, सॉरी, के क्यू अपॉन 2r, तो देखिए दिस अपॉन दिस आर आर कैंसिल 3 माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, दिस इज द पोटेंशियल, ये पोटेंशियल है आपका इनसाइड, क्लियर। कहाँ इनसाइड पे पोटेंशियल है, ये इसको ध्यान दीजिएगा। अब इसी में अगर आपको सरफेस पे निकालना है, सरफेस पे क्या है, भाई सीधा से लिख दीजिए, व्हेन r इक्वल्स टू r, कैंसिल हो गया 1 2 3 माइनस 1 2 2 2 कैंसिल, तो सरफेस पे क्या आ जाएगा, के क्यू अपॉन आर, के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वही चीज आई। सेंटर पे देखिए व्हेन r इक्वल्स टू 0, तो ये वाला टर्म 0 हो गया, तो सेंटर पे v सेंटर पे क्या होगा, ये टर्म 0 हो गया, तो 3 के क्यू अपॉन 2r, ये सेंटर पे आ जाएगा। यानी सेंटर पे ये हो गया, इनसाइड ये हो गया, सरफेस पे ये आप जानते हो, और आउटसाइड भी आप जानते हो, स्मॉल आर हो जाएगा। तो इस तरह से ये है आपका पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें और भी आप कर सकते हैं, जो जिसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मालूम है उसकी आप निकाल सकते हैं। ओके, थैंक यू।